हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और आप लोगों का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे। हम लोग गाइस ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री की अब तक मैंने 4 लेक्चर पढ़ा दिए हैं। लाइन, एंगल, ट्राइंगल वगैरह, पॉइंट वगैरह पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले साइन रूल। और साइन रूल को मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था कैसे उसका डेरिवेशन आया था। उसके बाद आज हम लोग साइन रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी चीज बताना चाहूंगा साइन रूल के बारे में। आप लोग यहाँ पे हेडिंग वगैरह डाल लीजिए साइन रूल, ठीक है। और जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी, लास्ट क्लास जरूर देखिएगा, उसके बाद यहाँ आइएगा। साइन रूल क्या होता है मैं एक बार छोटी सी चीज बता देता हूं। ए बी सी, मान लीजिए एक ट्राइंगल है ए बी सी। ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है, ठीक है। इसके बाद ये भुजा मान ली मैंने स्मॉल ए, ये भुजा मैंने मान ली स्मॉल बी और ये भुजा मान ली मैंने स्मॉल सी, ठीक। तो इसमें साइन रूल कैसा लगता है? साइन रूल ये लगता है कि साइन ए मतलब जो एंगल है, जो ए एंगल है, ये ए एंगल साइन ए अपॉन जो उसकी साइड है, उसके सामने वाली साइड क्या होगी? स्मॉल ए, ये साइड, ठीक है। इनका रेशियो बराबर साइन बी, जो बी एंगल है वो साइन एंगल बी, साइन बी अपॉन नीचे देखेंगे इसके सामने वाली साइड क्या है? स्मॉल बी है, ठीक। ये इसका रेशियो साइन सी लिखा मैंने अपॉन साइन इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है? सी है, स्मॉल सी, तो स्मॉल सी। यही हो गया हमारा साइन रूल हो गया, ठीक है। एक और खास रिजल्ट हम लोग को मिलता है, वो क्या मिलता है? ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। आप बोलोगे तो आपने तो कुछ नहीं किया, इसको केवल उल्टा कर दिया, ठीक है। मैंने बिल्कुल उल्टा कर दिया, लेकिन यहां इसका मान आ जाता है 2r के बराबर। किसके बराबर आ जाता है? 2r के बराबर। अब यहां r क्या है? r गाइस है सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस है। मैंने अभी तक सरकम रेडियस नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि क्या होता है। मैं यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूं, आगे जब हम लोग सरकम रेडियस पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे। इसको कहते हैं परित्रिज्या, कहते हैं आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये कैसे क्या होता है? परित्रिज्या क्या होती है? मान लीजिए आपने एक ट्राइंगल बनाया है एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल बनाया है आपने। यहां पे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, पॉइंट सी। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये सरकम सेंटर है, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर हम सर्किल बनाना चाहें, क्या मैं बोल रहा हूं, एक वृत्त बनाना चाहें तो वृत्त कैसे बनेगा? उस कहते हैं तीनों वर्टेक्स को छूता हो जाएगा, तीनों वर्टेक्स को छूता हुआ जाएगा। कैसे जाएगा? अगर सरकम सेंटर से एक वृत्त बना देते हैं, एक सर्किल बना देते हैं, तो तीनों वर्टेक्स को छूता हो जाएगा, मतलब तीनों शीर्षों को छूता हुआ जाएगा। अच्छा, जब छूता हुआ जाएगा तो यहां तो यही इसका अगर केंद्र है, ये क्या है? केंद्र है, और इसे बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं? परिकेंद्र या सरकम सेंटर इंग्लिश में बोलते हैं। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे शीर्षों को मिला दूं, तो ये बताइए आर नहीं हो जाएगा? ये आर नहीं हो जाएगा, ठीक है। और यही आर जो है वो आपका क्या है? सरकम रेडियस है, ठीक है ये। अच्छा, ये 2r आया कैसे? मैं इसका भी प्रूफ जब यहां कराऊंगा बता दूंगा, लेकिन यहां पे पहले आप जान लीजिए एक छोटी सी बात कि प्रूफ ही आया कैसे, ठीक है। मैं इसका अलग से भी प्रूफ है वो भी बताऊंगा, लेकिन यहां छोटा प्रूफ समझिए पहले। ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है, आर बराबर ए बी सी बाई 4 डेल्टा होता है। ए बी सी का मतलब होता है ये साइडें ए दी गई हैं, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ठीक है। और ये 4 डेल्टा है, ठीक है। मैं मान लीजिए इसको हटा देता हूं, इसको सब हटा देता हूं। ये साइड है, इस साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। तो आर बराबर हो जाएगा ए बी सी बाई 4 डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरह का निशान कहीं देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हमने आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? मान लीजिए आपकी कोई दो साइडें दी गई हैं, ए और बी साइड दो दी गई हैं, और उसके बीच का एंगल थीटा दिया गया है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता था? 1/2 ए इंटू बी साइन थीटा हो जाता था। हम यहीं पे लगाएंगे इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पे एंगल सी दिया गया है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन सी। यही तो हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। तो ए से ए कट गया, ए बी कट गया, ठीक है। आगे क्या बचा? आगे बचा है हमारे पास आर बराबर सी, 2 से 1 कम 2, दोनों 4, यहां पे कट गया तो 2 साइन सी आ गया। यहां पे हम लिख सकते हैं सी अपॉन साइन सी कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। बताइए आ गया?
C अपॉन साइन C 2R के बराबर हो गया। इसी तरह अगर हम ये वाला एक दो भुजाएं लेकर के इसका बीच के एंगल देखेंगे तो यहाँ पे इससे हमें कंफर्म हो जाएगा, फिर इससे ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रूफ इस तरह का था। ये प्रूफ वगैरह आप लोगों को नहीं देखना है, जो केवल वही लोग देखेंगे जो लोग एग्जामिनेशन में पढ़ाना चाहते हैं। आज की क्लास आसान नहीं रहने वाली है, आज की क्लास टफ रहने वाली है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी आगे क्लासेस और टफ होती चली जाएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक मैं आगो साइन रूल के ऊपर क्वेश्चंस कराने वाला हूं, लेकिन साइन रूल पे ऊपर क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों को रेशियोज बता देता हूं। रेशियोज क्या होते हैं? अगर मान लीजिए, ये बताइए मुझे, मैं एक समकोण त्रिभुज लेता हूं। मैं क्या ले रहा हूं? समकोण त्रिभुज ले रहा हूं, समकोण त्रिभुज ले रहा हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोगों को ट्रिपलेट ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ध्यान रखें, मतलब लंब और आधार कुछ भी होगा उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण। ठीक है, लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, और आधार का मतलब बेस, और उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। अब देखिए, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। ठीक, इसमें अगर मैंने बोल दिया, देखिए 2 ही 3 इसमें फिगर आते हैं, वो ध्यान रखिएगा। ये या तो ये 45-45 हो जाएगा, या तो ये 45-45 हो जाएगा। तो 45-45 हो जाएगा। आपको पता है कि ये क्या होता है? ये ऑलवेज कर्ण होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, यही तो पता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। अच्छा, 45 ये है, 45 ये है। अगर इसको 1 मान ले, इसको हम 1 रेशियो मान ले, तो ये भी 1 रेशियो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। अगर इसको 1 रेशियो मान ले, ये रेशियो में सब मान रहे हैं। ठीक है, अनुपात में ये अगर 1 रेशियो है तो ये 1 रेशियो हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, यही आएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं आएगा तो मैं दिखा देता हूं। देखिए, AC निकालना है ना भाई, AC कैसे निकालते हैं? इसका होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? √2 नहीं आ जाएगा? AC बराबर। ठीक है, तो अगर लंब या आधार आपके 1 है तो कर्ण क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। ये पहली बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की मैं बात बताता हूं। अगर मान लीजिए इस तरह से आता है, ठीक है, इस तरह से आता है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ध्यान देगा, बहुत मतलब काम आएगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ पे एक मैं बात बताता हूँ, tan आपने सुना होगा, tan 30 का मान सुना होगा। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। एक क्या होता है इसमें? लंब होता है या फिर परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। और बी क्या होता है? बेस होता है, बेस। ठीक है, यह आधार होता है, यही तो होता है। अच्छा, ये बताइएगा, tan 30 ये है, अगर ये tan 30 है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। tan 30 के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब लंब क्या हो जाएगा? अरे tan 30 के सामने वाली भुजा ही तो लंब होती है, थीटा के सामने वाली भुजा ही तो लंब होती है। एक बताइए, लंब कौन सी होती है? कैसे डिसाइड करते हैं लंब कौन सी होती है? जैसे ये तो 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है। लंब कैसे डिसाइड करते हैं? जरूरी नहीं है लंब ये हो भाई, अगर थीटा ये है तो थीटा के सामने वाली ही लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, थीटा के सामने वाली ही क्या होती है? लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने वाली क्या होगी? 1 होगी। ये लंब होगी ना, लंब 1 होगी। और यहाँ पे जो आधार क्या होगा? आधार ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से दिया है, कोई भी लंब आधार कुछ भी है, लंब क्या है? 1 है और आधार √3 है, तो यहाँ पे जो कर्ण आता है, कर्ण कितना आ जाएगा? कर्ण सीधे याद रखिएगा, √3 और 1 यहाँ पे लंब और आधार दिए गए हैं, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ट्रिपलेट ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर सीधे क्वेश्चन आप कर सकते हो बड़े आराम से। बहुत सारे क्वेश्चन को पानी मिला के आप बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं मान लो इस तरह से दे देता हूं, इस तरह से, ये 60 डिग्री मैंने दे दिया। ठीक है, ABC। ठीक है, ABC मैंने 60 डिग्री दे दिया, ये 60 डिग्री है। अच्छा, ये बताइएगा 60 डिग्री में आपको पता है tan 60 का मान कितना होता है? बताओ, tan 60 का मान √3 होता है कि नहीं? √3 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? √3/1 भी तो लिख सकते हैं। बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं? तो tan 60 के सामने वाला ये तो लंब हो जाएगा ना, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा,
ये आधार हो जाएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा कि नहीं। तो 60 डिग्री के सामने वाला क्या होना चाहिए था, लंब होना चाहिए था। लंब क्या है, √3 है, ठीक है। और ये क्या है हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो √3 और 1 आ रहा है, तो यहां पे तब भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। बताइए, अरे वही फिगर है भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 डिग्री लिया था, यहाँ पे बचेगा क्या, 60 डिग्री बचेगा, 60 डिग्री ले लिया, ठीक, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। अगर देखो आपके सामने 2 ही फिगर आ सकते हैं, एक तो 1 1 वाला जिसमें 45 45 दिया हो तो 1 1 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, मतलब ये हमें इस्तेमाल करना है ये चीज, ठीक। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे 30 या 60 डिग्री का कोई भी आ जाता है, 30 डिग्री या 60 डिग्री का कोई भी आ जाता है, तो √3 और 1 आ जाएगा। कोई भी लंब या आधार में से √3 और 1 कोई ना कोई होगा, और कर्ण क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे बड़े एंगल के सामने वाली भुजा ही सबसे बड़ी होती है। ये मैंने पिछले फर्स्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, ठीक। क्वेश्चंस पे आते हैं और बहुत आसान से क्वेश्चन से, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, ओके। इसके ऊपर चलिए, तो चलिए पहला नगमा आपके सामने हाजिर है और इस तरह से क्वेश्चन करिए। चलिए मैं पहला क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। पहला नगमा आपके सामने हाजिर होता हुआ बाय द मून जायसवाल, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन को एक बार बता देता हूं, फिर आगे आप लोग करिएगा। बोला गया है एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। ये इसमें बोला है कि ये कोण सी जो है वो 60 डिग्री है, कोण भी 90 डिग्री है। तो थोड़ा हम इसको सही से बना देते हैं भाई, जब राइट एंगल बोल रहा है तो उसको बना भी देते हैं राइट एंगल की तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस तरह से बनाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, आंसर आपको लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है 90 डिग्री दे दिया, मतलब ए बी सी, सी आपका कितने दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें बोला है कि रेशियो का मतलब साइड का रेशियो बताइए, साइड का अनुपात बताइए। साइड मतलब हिंदी में लिख देता हूं तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो, यही बोला है, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। देखो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आराम से, मतलब इसमें बोला गया है कि ए बी इस टू बी सी इस टू ए सी, इसको ज्ञात करना है, इसको बताइए, ठीक है। बड़े आराम से बता लेंगे, ये 90 डिग्री है, बताइए आप लोग। और जो भाई कुछ लोग मस्खरी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आराम से बैठ करके घूम रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। हमको लगता है कि जब तुम लोग कोचिंग आओगे तो मुझे लगता है तुम ABCD भी सब भूल चुके होगे, सब गुणा, अरे ये सर ये क्या होता है, ये क्या है। जब हमें लग रहा है कोचिंग आओगे, जब खुलेगी कोचिंग, अरे ये सर क्या है, ये ट्राइंगल होता क्या है आखिर, ठीक है, क्योंकि सब भूल चुके होगे सब। अच्छा देखो क्वेश्चन करते हैं, ये 60 डिग्री है, ये 90 है। मैंने आपको बताया था tan 60 लगा दो, tan 60 के सामने वाली भुजा क्या होती है ये बताओ। tan 60 के सामने वाली भुजा क्या होती है, अरे √3/1 होती है ना, तो इसके सामने वाली भुजा √3 हो जाएगी, बस कुछ मत करो, √3 हो जाएगी, और इधर वाली क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 नहीं आ जाएगा, मैंने अभी ट्रिपलेट बताया था जस्ट, ठीक है। तो कितना आ गया, ए बी कितना आ गया, √3 आ गया, बी सी कितना है, 1 है, और ए सी कितना है, 2 है, और सब रेशियो में थे, रेशियो में आप तो आंसर आ गया, ठीक। इतना आसान सा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक थोड़ा सा हार्ड होता है, बात समझिए, बेसिक ही हार्ड होता है, क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ रखा है तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे फिर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चालू करते हैं और अगला नगमा हम लोग पेश करते हैं। सभी मोहतरमाएं और खानसामें ध्यान दे जरा इधर, ठीक। देखो बोला गया है इन आ ट्राइंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में AD डिवाइड्स BC इन 1:3, ठीक है।
एंगल बी बराबर दिया गया है 60 डिग्री, एंगल सी बराबर दिया गया है 45 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड ज्ञात करो, फाइंड साइन बी ए डी अपॉन साइन सी ए डी, ये फाइंड आउट करना है। बताइए, देखो हिंदी में लिख देता हूं, एक त्रिभुज एबीसी में एडी डिवाइड्स करती है बीसी को 1:3। मैं लिख देता हूं, एक त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी को 1:3 में विभाजित करती है, ओके। ये बताओ आप लोग, आज वैसे धूप निकल आई है, आज जो है, आज मैं पढ़ा रहा हूं भी, मतलब दोपहर में पढ़ा रहा हूं, लेकिन आज धूप वगैरह निकल आई है, धूप अच्छी है, ठीक है। तो धूप अच्छी है, और क्योंकि कल परसों में बहुत ज़्यादा ठंडक थी, मतलब हालत खराब हो रही थी, ठीक है। अच्छा, एक बोला गया है एक त्रिभुज एबीसी बनाया गया इस तरह से, तो ABC ये त्रिभुज बना दिया गया है, ठीक है। तो AD जो है वो डिवाइड करती BC को, मतलब कोई AD यहाँ पे भुजा होगी, ऑब्वियस सी बात है AD होगी, BC को किस में डिवाइड करती है, 1:3 में डिवाइड करती, इतना 1 होगा, इतना 3 होगा, ठीक है। ये बोला गया एंगल B जो है 60 डिग्री है, एंगल C जो है 45 डिग्री है, ठीक है। तो साइन BAD मतलब ये थीटा मान लेता हूं, ठीक है, और CAD ये फाई मान लेता हूं। तो पूछा क्या गया है, मतलब एक्चुअल में पूछा गया है साइन थीटा अपॉन साइन फाई, हमने इसको थीटा मान लिया, इसको फाई मान लिया, तो साइन थीटा अपॉन साइन फाई ही तो पूछा गया है, वही तो मतलब हुआ। बताइए, अच्छा जब वही मतलब हुआ तो इसमें देखो सबसे पहली बात आप लोग जानते हो क्या क्या चेक करना, देखो मैं बता देता हूं, क्रम बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग सिमिलैरिटी चेक करना, अभी तक मैंने सिमिलैरिटी पढ़ाई नहीं है तो सिमिलैरिटी का क्वेश्चन नहीं होगा ये, ठीक। दूसरा क्या चेक करेंगे, दूसरा चेक करेंगे कहीं ये क्वेश्चन जो है वो एरिया का क्वेश्चन तो नहीं है, एरिया बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं है जो मैंने अभी लास्ट क्लास में कराया था। उसके बाद क्या चेक करेंगे, उसके बाद अगर उससे नहीं निकल रहा है तो क्या चेक करेंगे, ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि कहीं साइन रूल से तो नहीं लग रहा है। अगर साइन रूल से भी नहीं लग रहा होगा तो क्या चेक करेंगे, कॉस रूल से देखेंगे। कॉस रूल आगे मैं पढ़ाऊंगा, जस्ट अभी पढ़ाने वाला हूं, तो कॉस रूल से देखेंगे। अच्छा देखो यहां पे इस तरह से क्वेश्चन है, एक बार साइन रूल लगा के देख लेते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ADB में साइन रूल लगाएंगे, और एक त्रिभुज लगाएंगे त्रिभुज ADC में साइन रूल, दोनों में ही साइन रूल लगाएंगे, साइन रूल, और इसमें भी साइन रूल लगाएंगे। क्या होता है सर, ठीक है, साइन थीटा अपॉन 1 कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1, भाई जो एंगल लिया उसके सामने वाली साइड का रेशियो तो लेंगे। फिर साइन से आगे क्या करते हैं, साइन 60 ले लेते हैं, साइन 60 अपॉन AD हो गया, ठीक है। अब इस त्रिभुज में साइन रूल लगाते हैं, तो यहां पे साइन फाई अपॉन कितना हो जाएगा, साइन फाई अपॉन 3 हो जाएगा, साइन फाई अपॉन 3, और साइन 45 अपॉन कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा। हमने इसलिए दिख रहा था क्योंकि AD कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड करने पर। तो ये पहली क्वेश्चन आ गई, ये दूसरी क्वेश्चन है, और पहली डिवाइड बाई सेकंड कर देंगे, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन फाई, ठीक है। इसको 1 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ऐसे करिएगा, ठीक है हम लोग। अच्छा इसको कैसे करेंगे, यहां पे हो जाएगा साइन 60 अपॉन साइन 45, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। ये चीज पता चल गई कैसे आई, नहीं आई है तो मैं बता देता हूं, फिर से मैं आराम से करता हूं, ठीक है। पहली और दूसरी क्वेश्चन को डिवाइड करिएगा, तो साइन थीटा अपॉन 1, ठीक है, पूरा डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करिए, साइन थीटा साइन फाई अपॉन 3, ऐसे किया, बराबर लगाया, साइन 60 अपॉन AD, ये बड़ा वाला डिवाइड लगाया, साइन 45 अपॉन AD, ठीक है, ये ऐसे कर दिया, ठीक है। ये ऊपर, यहां से ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू साइन थीटा अपॉन साइन फाई बराबर साइन 60 अपॉन साइन 45, साइन 60 अपॉन साइन 45। यही चीज तो मैं लेके आया था उस टाइम पे, बताइए यही चीज आई आपको समझ में, यही चीज तो मैं लेके आया था। अब मैं आगे करता हूं, शायद आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो बस आंसर निकल आएगा, साइन थीटा अपॉन साइन फाई, ठीक है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है कि नहीं बताओ। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और ये 3 इधर था, 3 अभी 3 यहीं रहने दो, ठीक है। तो
तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा √6/2 हो जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है, नीचे 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा √6/6, ठीक है। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो उसको √6 को क्या ले सकते हैं, √6 × √6, इससे कट जाएगा तो 1/√6 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। sin θ/sin φ जो होगा, sin θ/sin φ जो होगा, अरे 3 इधर लेके चला गया हूं मैं, ठीक है, तो घबराना मत। sin θ/sin φ पूछा गया था, 1/√6 है। इतना बड़ा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। बहुत सारे स्टेप बीच में मिस किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक FCI में आया हुआ क्वेश्चन था, FCI में आया हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, लिखिएगा। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल BAC बराबर 90 डिग्री एंड AB बराबर हाफ BC, ठीक है। फाइंड करना है एंगल ACB, ये इसको फाइंड करना है, ठीक। कैसे करेंगे बताना आप लोग। देखो इसमें क्या दिया है, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार करिएगा, ठीक है। मैं करता हूं। यहाँ पे ABC है, ये 90 डिग्री दिया गया है, ठीक, ये 90 डिग्री दिया गया है, तो AB मतलब BAC, सॉरी, ये A एंगल जो है वो 90 होगा, तो BABC मतलब BAC जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें बोला गया AB जो है वो BC का आधा है, तो BC अगर मान लीजिए, इसका मतलब, इस चीज का मतलब मैं समझाना चाहता हूं, इस चीज का मतलब ये है कि AB जो होगा और BC ऐसे कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा इसका, ठीक है। मतलब AB 1 होगा, BC 2 होगा, इसका यही तो मतलब हुआ। AB कितना होगा, 1 होगा, और BC कितना होगा, 2 हो जाएगा, BC ही दिया गया, हाँ ठीक है। ये BC जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक। अब बोला गया ACB बताइए, ACB मतलब ये कोण हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, मैंने अभी ट्रिपलेट बताया था कि 90 डिग्री में 1 है, ये कितना होना चाहिए था, तो 2 आ जाएगा। ये √3 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, बताओ, ये √3 होना चाहिए था। अच्छा, कौन से इसमें जो है, तो कौन सा अगर ऐसा मान होता है जिसमें सामने 1 आता है, कि tan 30 में ही आता है, याद आया, tan 30 में 1/√3 या tan 30 के सामने वाला क्या कोण होता है, 1 होता है, तो 1 होता है, और बेस क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री नहीं होगा, tan 30 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा सीधे 30 डिग्री, ठीक। इसमें आपको पेन वगैरह नहीं उठाना था, ठीक है। आप कहोगे कि सर आप क्यों उठा रहे हो फिर मार्कर, तो हम ना बताएं फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश होता हुआ, और इस गाने के बोल लिखे हैं SSC ने, और गाना जो है डेडिकेट किया गया है चुन्नू, मुन्नू, रिंकी, टीना, शीना और छोटी भाभी को। छोटी भाभी को भी ये डेडिकेट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग भी डेडिकेट कर सकते हैं, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो फेवरेट, किसी को भी आप डेडिकेट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल, जिसको भी आप चाहते हैं उसके नाम पे कोई भी क्वेश्चन आप डेडिकेट कर सकते हैं, और मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे जरूर कराऊंगा। आप लोगों की फरमाइश जो है वो बिल्कुल पूरी करी जाएगी। किस तरह हमने उसकी याद में एक क्वेश्चन बनाया है, और क्वेश्चन के बोल इस प्रकार हैं कि मैंने एक क्वेश्चन है उसका मैंने लंबवर्धक कर दिया है, समद्विभाजक कर दिया है। अब सर बताइए कि कोण, वाय कोण का आंसर कितना होगा। वाय कोण इसका मतलब, क्योंकि आप बाहरी है ना इसलिए, ठीक है। अब बाहरी है, अभी तक जानते हैं नहीं उसके बारे में, वो ना वो आपको जानती है, लेकिन आपने मन ही मन उनको अपना मान रखा है, ठीक है। तो ये होता है वाय कोण। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, ABC इज द आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस का मतलब ये होता है कि ये क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, हिंदी में बोल देता हूं, हिंदी में ये है कि ABC जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
जिसका कोण सी बराबर 90 डिग्री है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, और AB क्या होगा, देन AB इस क्या होगा। ठीक है, मैं बनाता हूं एक क्वेश्चन, इस तरह से बना देता हूं। देखो ABC यहां पे C है, तो ABC, ये ABC 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, ये 90 डिग्री बताया गया, बोला गया है, और बोला है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अच्छा ये बताओ 90 में अगर आइसोसेलेस कब होता है, जब ये 45 का होता है कि नहीं बताओ। और मैंने बताया था 45 का होता है, तो इसको 1 मान लेंगे, इसका 1 मान लेंगे, 1:1 मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा बोला क्या है, AC बराबर 5 दे रखा है, मतलब एक रेशियो का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अच्छा तो एक रेशियो का मान दे रखा है, ये 1 रेशियो में है, एक रेशियो का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो √2 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, √2 रेशियो का मान 5√2 आ जाएगा कि नहीं बताओ। तो इसका आंसर आ जाएगा 5√2। ठीक है, आंसर ये आ जाएगा 5√2, ये आपका आंसर होगा। समझे बात को लल्लू लाल। और आलमबाग वालों भैया पढ़ लो, यहाँ पे पढ़ लोगे तो वहाँ बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, आलमबाग वाले बच्चों से मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी बच्चे इस क्लासेस को देख रहे हैं ना, पूरी दम से पढ़ें। ठीक है, नोट्स वगैरह बनाते रहें, नोट्स बनाते रहोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी होगा तो या मतलब जो भी आप कुछ भूल चुके होगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन क्या है। देखो मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, और क्वेश्चन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, हो सकता है आपसे ना हो, लेकिन आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, अरे बहुत डिफिकल्ट, क्या इतना डिफिकल्ट थोड़ा ना है कि भगवान भी ना कर पाए। ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है। ठीक, इसमें बोला गया है कि इसका जो आधार है ना वो 6√3 सेंटीमीटर है, ये बोल दिया गया है, ये 6√3 सेंटीमीटर है, और उसका आधार कोण जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री है, और ये कितना है, ये है आपका 60 डिग्री है। ठीक, ये बोला गया है आधार जो है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, इस त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट बताइए, हाइट क्या होगी, H फाइंड आउट करना है, इस त्रिभुज की ऊंचाई बताइए कितना होगा। ऑप्शन में दे देता हूं, ऑप्शन है पहला 3√3, दूसरा है 4.5, तीसरा है 4√3, और चौथा है 2√3। ठीक है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये SSC का आया हुआ क्वेश्चन है। SSC का कब का आया हुआ क्वेश्चन है, ये है बेसिकली LDC का, LDC लोअर डिविजनल कलर का। अब सोचो LDC का, जिसको आप अभी किस नाम से जानते हो, CHSL नाम से जानते हो, उस चीज का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये जो है क्वेश्चन ना बहुत ही, ये क्वेश्चन है, मैं अब आंसर करने वाला हूं। आंसर किससे करूंगा, देखता हूं किस पेन से कर सकता हूं, मेरे पास तो बहुत सारे पेन हैं, अक्कड़ बक्कड़ करके मैं आंसर अभी पेन उठाता हूं, कौन सा। ठीक है, देखो अगर ये 30 है, ये 60 है, तो ये 90 करने की कोशिश मत करना, हम बताते क्या करना। देखो अगर जब हाइट पूछी जाती है ना, तो हाइट जो होती है वो क्या है, किसी की भी ऊंचाई होती है, वो उस त्रिभुज पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब समझ लो, अगर ये इसकी हाइट है, बोला है कि ऊंचाई बताइए, ऊंचाई अगर पूछ रहा है तो ये इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगी ही बनाएगी, क्योंकि तभी हाइट होती है। ठीक, हाइट मतलब उसका 90 डिग्री से कोण होता है। अगर ये 90 है, ये 30 है। ठीक है, एक बात बताओ, अब हम यहां रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, इस त्रिभुज में चलते हैं, हरे वाले में, सिर्फ हरे वाले में चलेंगे। ठीक है, ये इस हरे वाले में चलेंगे, सिर्फ इस हरे वाले में चलेंगे, इतने में चलेंगे। इस हरे में चलते हैं, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, अरे tan 30 ध्यान रखना गाइस, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, इसके सामने वाला 1 हो जाएगा, और √3 क्या होता है, ये √3 हो जाएगा। इतनी, सिर्फ इतनी चीज, और सब रेशियो में है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये रेशियो में नहीं है, यहां पे मैं रेशियो में लिख रहा हूं। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। बताइए हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें आते हैं हम लाल वाले में, इस त्रिभुज में लाल वाले में आते हैं, ये लाल वाला, इसको पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। अच्छा tan 60 है, tan 60 के सामने वाली भुजा क्या होती है, भी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। tan 60 के सामने वाली, tan 60 के, ये tan 60 याद आया, tan 60 के सामने वाली क्या होगी, √3 होगी। tan 60 पता क्या होता है, tan 60 बराबर क्या होता है, √3/1 होता है कि नहीं, √3 होता है, √3/1 भी लिख सकते हैं, तो ये √3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है,
बहुत बढ़िया, ये 1 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ मुझे, अब यहां तक काम खत्म रेशियो का, ये सब रेशियो है, ये रेशियो है, ये रेशियो है, ये रेशियो, ये रेशियो। अच्छा बताओ ये जो भुजा है, ये भुजा, इस भुजा को एच देखो, एच 1 भी है, h√3 भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? h के 2 मान कैसे हो सकते हैं? h1 भी है, h√3 भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको एक ही बना लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हरे वाले में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हरे वाले में जितने भी रेशियो होंगे उसमें √3 का मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो उसमें भी √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें √3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसमें √3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। अब बताओ ये भुजा जो h थी वो √3 थी, और इधर भी अगर देख रहे हैं, इधर वाला रेशियो देख रहे हैं तो ये भी √3 है। इसका मतलब हाँ बराबर हो गई, √3 बराबर हो गई। ठीक है, ये कितना हो गया? अब ये √3 नहीं है, अब ये 3 हो गया। ठीक है, अब ये टोटल रेशियो में बताओ कितनी है? BC जो है टोटल रेशियो में कितनी है? 3 1 4 है नहीं, जो 4 रेशियो का मान कितना है? 6√3 है। यही तो है, 4 रेशियो का जो मान है, R मतलब रेशियो, 4 रेशियो का मान है 6√3 है। तो हमें कितने रेशियो का मान निकालना है? H को निकालना है। H कितना है? यहां पे सिर्फ √3 है, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 6/√3, ठीक है, बाई 4। और √3 का मान कितना है? √3 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? तो 6 × √3 ठीक है। तो यहां से जरा सॉल्व करेंगे तो कितना है? 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 9/2 और 4.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4.5 इसका आंसर होगा एग्जैक्ट। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया है एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, रेशियोज को बराबर करने की कोशिश करी है। ठीक है, रेशियो को बराबर करने की कोशिश करी है, रेशियो से मैंने क्वेश्चन यहां पे किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉस रूल पे। अगला जो टाइप है हमारा कॉस रूल वाला है। साइन रूल यहां पे खत्म हो चुका है। साइन रूल जो है, देखिए साइन रूल का देखिए इस्तेमाल भी हमने बहुत कम किया। साइन रूल का जो इस्तेमाल था वो भी हमने बहुत कम किया। आप कर सकते हो साइन रूल का इस्तेमाल करके वो क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो साइन रूल का। ठीक है, लेकिन रेशियो का इस्तेमाल करने का सीखना। ठीक है, जहां पे आएगा साइन रूल जरूर लगेगा। ठीक है, जैसे कुछ में आप क्या कहते हैं रेशियो का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होगी, 30 60 90 में नहीं दिया होगा। ठीक है, तो वहां आपको साइन रूल अपनाना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप आप लोग जो भी डाल दीजिएगा वो कॉस। ठीक है, कॉस रिलेटेड है, कॉस का रिलेशन ऑफ कॉस। ठीक है, ये अच्छा इसके ऊपर क्या है? देखो कोई भी आप ट्राइंगल बनाते हो इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, ये कॉस का रिलेशन क्या है। ABC कोई भी ट्राइंगल है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। ठीक है, ये जो भुजा थी ये स्मॉल a है भुजा, ये भुजा है स्मॉल b और ये भुजा है स्मॉल c। आप कोई भी भुजा मान लो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो cos b क्या होता है? cos b होता है इस ट्राइंगल में अगर हम cos b लगाना चाहे तो cos b जानते हो क्या होगा? cos गाइस हो जाएगा जो इसके सामने की भुजा है वो माइनस में रहेगी। ठीक है, पहले अगल बगल की भुजाएं ले लेते हैं। जो cos b है, जो एंगल है cos का एंगल b है, उसके अगल बगल की भुजाएं ले लेते हैं और स्क्वायर में लेंगे। तो इसके अगल बगल की भुजाएं क्या है? c और a है, तो c का होल स्क्वायर कर देंगे और a है भुजा तो प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कर देंगे। माइनस जो इसके सामने की भुजा होगी, जो इसके सामने की सामने की साइड होगी वो उसको माइनस का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, माइनस का उसका स्क्वायर लिखेंगे। फिर 2 इंटू जो दोनों प्लस में थे उसको इस तरह से लिख देंगे, 2 इंटू सी इंटू ए। इस तरह से ये कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ गए कॉस का फॉर्मूला कैसे बना? देखिए अभी मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा। ठीक है, जो लोग प्रूफ जानना चाहते हैं, बड़े आतुर हैं कि नहीं हमें ये प्रूफ बताइए, हम वहां करेंगे प्रूफ, वहां पे हम एग्जाम में करेंगे, तो आप समझिए फिर प्रूफ कैसे करते हैं। लेकिन पहले एक बार और दिखा दूंगा। तो cos a, अब मुझे बताइए cos a कैसे लिखूंगा मैं? cos a लिखना है मुझे, इस तरह में कैसे लिखूंगा? तो अगल बगल की साइडों का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस जो उसके सामने की साइड है उसको माइनस में कर दीजिए और 2 इंटू ये दोनों जो प्लस में थी b इंटू सी, इस तरह से। समझ गए? इसी तरह cos c लिख लेंगे आप लोग। ये प्रूफ कैसे आया है, प्रूफ बता देता हूं मैं। प्रूफ, ठीक है, प्रूफ जानिए कि प्रूफ कैसे हुआ है ये। अब प्रूफ आता नहीं है, ये इसका कोई कुछ नहीं पूछता है, कभी जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ना एग्जामिनेशन में ना कहीं। लेकिन क्या है ना कि बच्चे बस परेशान कर लेते हैं कि हमें बताओ, नहीं बताओ हमें,
बताओगे नहीं तो हम तो गटई दाब देंगे, नट्टी दाब देंगे तुम्हारी। अरे ऐसा कोई नहीं बोलता, मतलब परेशान कर लेते हैं कि बताइए सर बताइए, लटक जाते, पैरों से लटक जाते, अरे सर बता दीजिए हमें, अब हम बता के ही जाएंगे। हाँ तो ऐसा मतलब लटक जाते, छोड़ते ही नहीं ये पैर, कहो तो सर बोलते फट डाले। ठीक है, देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। देखो मैं यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां पे कुछ मान लेता हूं, x मान लेता हूं, इतनी भुजा मैंने x मान लिया, तो ये इतनी भुजा हो कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स हो जाएगी। नहीं, अरे ये पूरी a है, ये x मान लिया, a माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, a से एक परपेंडिकुलर डाला है, समझ रहे हैं, एक मैंने a से एक परपेंडिकुलर डाला है BC पर, वो D है। मैंने क्या किया, AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे। ठीक है, ये मैंने किया है। आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, एक बार मैं देख लेता हूं कि दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम लोग cos b निकालते हैं। अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अगर जरा से भी पढ़ी होगी तो cos b क्या होता है, cos b होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इस त्रिभुज में देखिएगा, सिर्फ इस त्रिभुज में, ये काले वाले में, सिर्फ इतने में देखिएगा, इतने में, ठीक है, इतने में। तो इसमें ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये आधार है, ये क्या है, कर्ण है, तो x बाई सी नहीं हो जाएगा cos b, बताइए हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में चलते हैं। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ADC में चलेंगे। ठीक है, तो यहां से एक बार मैं लिख देता हूं कि x बराबर क्या हो जाएगा, c इंटू कॉस बी, ये हो जाएगा, ये चीज यहां से हम ये चीज निकल आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज ADC में चलते हैं। तो ADC में एक्चुअल में है क्या गाइज, कि यहां पे हम लोग कॉस क्या निकालते हैं, नहीं ADC में नहीं चलेंगे, इसी त्रिभुज में चलेंगे। किस त्रिभुज में चलेंगे, हम बता देते हैं किस त्रिभुज में चलना है, त्रिभुज ADB में ही चलना है, और पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करनी है। क्या इस्तेमाल करना है, पाइथागोरस। ठीक, त्रिभुज ADB में ही पाइथागोरस इस्तेमाल करिए, तो कितना हो जाएगा, ये h है, मान लीजिए हाइट h है, तो क्या कहते हैं, c का होल स्क्वायर बराबर h का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर हो जाता है कि नहीं, बताइए, ये हो जाता है। ठीक, अब इस त्रिभुज में आपने पाइथागोरस इस्तेमाल करी है, अब इस त्रिभुज में जरा पाइथागोरस इस्तेमाल करिए, हरे वाले में, यहां लिख देंगे हरे वाले में क्या इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस। हरे वाले में पाइथागोरस इस्तेमाल करिए, जरा क्या होगा, तो b का होल स्क्वायर बराबर के, ये कर्ण होगा ना, कर्ण का होल स्क्वायर और h का होल स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए कह रहे थे कि जो केवल वही लोग पढ़िएगा जिनको मतलब जिनका बेसिक बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, वही लोग केवल प्रूफ को देखेंगे। तो यहां से h बराबर क्या निकल आएगा, तो यहां से h स्क्वायर बराबर निकल आएगा कि जो है क्या निकल आएगा, b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से h के बराबर क्या निकलेगा, यहां से h बराबर निकलेगा गाइज हमारा h बराबर, यहां से h बराबर निकाल लीजिएगा h स्क्वायर, तो c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों को बराबर कर देंगे, पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन को बराबर कर दीजिए। तो पहली क्वेश्चन दूसरी क्वेश्चन बराबर कर देंगे, तो c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करेगा c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस, इसको मैं पूरा खोल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ये नहीं पूछेगा कैसे कराए, आप लोग इसको पूरा खोलिएगा, माइनस भी साइन लगा हुआ है। ठीक है, प्लस 2ax, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a, ये आ जाएगा x बराबर। x का मान यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो c इंटू क्या कहते हैं कॉस b, यहाँ पे x बाई सी हो जाएगा ना, तो x का मान यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो x का मान यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos b इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। देखिए आ गया कि नहीं, cos b का मान यही निकाला था मैंने, देखिए वही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से डेरिवेशन को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ये कैसे आया था। ये आपसे कभी पूछा नहीं जाता है, और क्वेश्चन इसी तरह के फॉर्मेट में आएगा, सीधे आपको cos b लगाना होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं, और चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी क्या कहना है, टफ रहने वाली है। टफ बोल कर डरा रहे हैं, ठीक है, कोई टफ है नहीं, आसान सी क्लास है। ये क्वेश्चन है ABC, यहां पे पूछा है फाइंड BC बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताइए कैसे होगा। BC को फाइंड आउट करो, BC को बताइए क्या होगा। ठीक है,
BC को बताइए क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको पता है कि दो हमें साइडें दी गई हैं, तीसरी साइड को पता करना है और दो साइडों के बीच का एंगल दिया गया है। तो कॉस लगा देंगे सीधे सीधे। तो कॉस 120 बराबर क्या हो जाएगा, इस देखो इसको x मान लेते हैं, हमें BC बराबर निकाला, BC को x मान लिया, तो इसका 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 6 इंटू 8, यही तो लगेगा कॉस। ठीक, 36 और प्लस 8 64, 100 हो जाएगा, 100 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कुछ हम करेंगे नहीं, 6 इंटू 8 ठीक है लिख देते हैं। कॉस 120 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 120 को लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। और कॉस 90 प्लस 30 क्या होता है, ये माइनस साइन 30 हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए। और साइन क्या कहते हैं, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू कितना होते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 हो जाती है, 2 से 2 कट जाएगा, 8 छंग 48 आ जाएगा, माइनस 48 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ठीक है बराबर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर भेज देंगे तो माइनस 148 हो जाएगा बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा रूट में 148, यही तो आ जाएगा 8 छंग 48, ठीक है यही आ जाएगा। देखिएगा इस तरह का आप लोग कर, ठीक है इसमें कुछ नहीं है, आप लोगों को साइन वाइन बदलना आना चाहिए। ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए भी हो सकता था बड़े आराम से, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को इस तरह से दिया गया है, मैं इस तरह से लिख देता हूं ABC, ये 10 है, ये 20 है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड क्या कहते हैं, फाइंड करना है AB को फाइंड आउट करना है। लेकिन एक चीज हमारे सामने दी गई है, एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या दिया गया, 80 दिया गया। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का जो एरिया है, क्षेत्रफल है वो 80 दिया गया है। अब बताइए AB ज्ञात करिए। देखो हाँ देखो हम क्या कर सकते हैं, AB हमें ज्ञात करना है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 दिया गया है, ठीक है बहुत बढ़िया। हमने बताया था कि अभी पिछले क्वेश्चन में जाओ, पिछले क्वेश्चन में अगर ये कोण दे दिया होता तो कॉस भी सीधे सीधे लगा देते कि नहीं लगा देते, बताइए। ये कोण अगर दिया होता तो कॉस भी लगा देते, ये कोण दिया गया है, आपको दिख रहा है, दिखाता हूं मैं। देखो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, इस त्रिभुज का एरिया क्या हो सकता है, 1/2 10 गुणे 20 गुणे साइन सी, ये देखो बताइए, ये साइन सी है, ये साइन सी, ठीक है। तो यहाँ पे और त्रिभुज का एरिया दिया गया 80, तो 80 यहाँ पे 80 लिख देंगे। 80 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 एकम 20, 20 चौक 80, ठीक है। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है। 2 दूना 4, 4/5, साइन सी कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। अच्छा साइन सी तो आ गया हमारे पास, लेकिन यहाँ पे कॉस रूल लगाइए पहले। अच्छा यहाँ पे कॉस रूल लगाते हैं इसमें, तो कॉस सी बराबर कितना हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर अपॉन 10 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर और 2 इंटू 10 गुणे 20। अच्छा यहाँ पे तो साइन सी है, वहां कॉस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, अगर साइन सी बराबर, देखो एक ट्रिपलेट बना लेते हैं, ठीक है 90 डिग्री का, ये साइन सी है, ठीक है। तो साइन सी क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है कि नहीं, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। भाई ये लंब बट्टे क्या होता है, ये कर्ण होता है कि नहीं, कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज होता है, लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन सी के थीटा के सामने वाला ही लंब होता है, ये तो 4 हो जाएगा, ये क्या होता है 5 नहीं हो जाएगा, कर्ण 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा। मैंने एक ट्रिपलेट अभी तक नहीं बनाया था, लेकिन ये 3 हो जाएगा, निकालेंगे पाइथागोरस से निकालेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो कॉस सी बराबर कितना हो जाएगा, यहां से बताइए कॉस सी कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, आधार मतलब बेस कितना है 3 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, तो यहां से निकल गया। तो कॉस सी बराबर 3/5 आ गया हमारा, यहां से यहां पर लिख देंगे। तो 10 का होल स्क्वायर 100, 20 का होल स्क्वायर 400 माइनस AB का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 गुणे 10 गुणे 20 लिख दीजिए, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 20 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 तरीक 24, 240 आ जाएगा, यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे 40 हो जाएगा, और माइनस का 500,
इसको इसको जोड़ेंगे तो 500 आएगा, तो माइनस का 500 माइनस ए बी स्क्वायर बराबर का माइनस का, तो ए बी यहां से आ जाएगा आपका 260√2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 260√2 आएगा। ठीक, तो ये भी आपको पता चल गई होगी कि कैसे आ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर दो भुजाएं दी गई हैं और उसके बीच का कोण दिया गया है और सामने वाली भुजा पूछी गई है, तो यहाँ पे कॉस लग जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला यहां का तीसरा क्वेश्चन है ए बी सी। ठीक, ये दे दिया गया 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 7, 5 और 6 इनकी लंबाई दे दी गई है। ठीक है, और दे दिया गया है ए, यहाँ पे कुछ लंब है ये। ठीक है, तो बीडी पूछा गया, फाइंड बीडी, फाइंड बीडी, बीडी पूछा गया है। बीडी क्या होगा? ठीक है, बीडी वाला नहीं, बीडी चले ले, अरे गधो, बीडी, बीडी पूछा गया है। अच्छा ये बताइए, ये लंब है तो ये भी लंब नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको करिए। अच्छा ये बताओ मुझे कि अगर हम इस पूरे में कॉस लगा दें, इस पूरे त्रिभुज में, और इसमें सिर्फ कॉस लगा दें, ठीक है, तो क्या निकल आएगा? इस पूरे में कॉस लगाएंगे तो ये क्या कहते हैं, तब तो ठीक है, इस पूरे में पता चल जाएगा। और इसमें अगर कॉस लगाएंगे तो क्या होगा? तो ये भी निकल आएगा, ये भी निकल आएगा। ठीक है, तो यहां पे हम ये कर सकते हैं कि इस त्रिभुज में यहां पे इस पूरे में अगर साइन लगा दें और इसमें, हाँ ठीक है लग जाएगा। ठीक, चलो आओ, इस पूरे में कॉस लगाइए तो त्रिभुज, मैं लिख देता हूं त्रिभुज ABC में कॉस लगाने पर कॉस। ठीक है, तो कॉस लगाएंगे तो कॉस B बराबर कितना आ जाएगा बताओ? कॉस B बराबर आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर 25 में सीधे लिख रहा हूं, 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 7 का होल स्क्वायर 49 बटे 2 गुणे 5 गुणे 6 नहीं आ जाएगा? अरे जब ये 5 का होल स्क्वायर 25, 6 का होल स्क्वायर 36 और माइनस 7 का होल स्क्वायर 49 ये लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो 25 और 36 यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे बताइए आप लोग। 36 में से 49 गया, कितना बचा? 13 बचा, और 13 यहाँ पे 25 गया, 38 बचा। तो 38 बटा 2 गुणे 5 गुणे 6। ठीक है, 2 एकम 2 19, तो ये कितना आ गया? 19 बटे 5 छक्का 30। कॉस B आ गया हमारा 19, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कॉस लगा दिया। हम इस त्रिभुज में सिर्फ कॉस लगाएंगे। क्यों कॉस लगाएंगे? क्यों हम साइन क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि ये हमें भुजा ज्ञात करनी, इतना अपॉन इतना नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे cos B बताइए कितना हो जाएगा? cos B बराबर कितना आ जाएगा? BD अपॉन आधार बटे कर्ण, तो 5 नहीं हो जाएगा। और cos B का मान हमें पता है 19 बटा 30 है, यहाँ रख दीजिए। BD इक्वल टू 5, 5 एकम 5 छक्का 30, तो 19 बटा 6 आ जाएगा आंसर। BD कितना आ गया? 19 बटा 6। ठीक है, BD कितना आ गया? 19 बटे 6 आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, कुछ गड़बड़ हुआ है? बताइए कहाँ गड़बड़ हुआ, देखते हैं जरा। देखो 5 25 और 6 36 माइनस 49, तो कितना आ गया है? यहाँ पे पहले एक बार जोड़ लेते हैं। 6 5 11 11 का 1 हासिल, 1 6 61 माइनस 49 कितना आ गया है? 10 11 1 12, ओ सॉरी 38 आ गया। यहाँ पे मैं 38 क्या कर रहा हूँ, 12 आ गया। ठीक है, 12, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 1/5 आएगा, 1/5, 1/5। ठीक है, यहाँ आंसर आएगा 1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, BD बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करिएगा। और देखिए कॉस रूल में ये एक ऐसा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन में चलिए आपको सामने दे देता हूं। एक क्वेश्चन है इस तरह से, एक और क्वेश्चन आप लोग घर पे करिएगा। मैं बोल देता हूं ABC। ठीक है, ये क्वेश्चन है और यहाँ पे D है। ठीक है, मैं इसको दे देता हूं 5 6 7। अब मैंने इस तरह से कर दिया है। ठीक, अब मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड BD कितना होगा? BD कितना होगा बताइएगा आप लोग। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगली जो प्रमेय है उसके ऊपर चलते हैं। अगली जो हमारी थ्योरम है उसके ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारा नेक्स्ट टाइप ही है। एक्चुअल में नेक्स्ट टाइप ही है।
देखो नेक्स्ट टाइप डाल लीजिएगा हेडिंग, नेक्स्ट टाइप, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है? इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। हिंदी में से लिख लीजिएगा अंतःकोण, अंतःकोण समद्विभाजक, अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक, और बाह्य कोण समद्विभाजक। ये कैसे होता है देखो समझो, ये क्या है और ये क्या मामला कह रहा है। देखो मान लो ए बी सी एक ट्रायंगल है, आपसे बोला है ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। मैं यहाँ पे थ्योरम लिख रहा हूँ, थ्योरम क्या है? थ्योरम, ठीक है, थ्योरम, ठीक। थ्योरम ये है कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक। उसमें जो ए डी एक लाइन खींची गई है एंड ए डी इज अ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। मैं पूरी कहानी लिख देता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी में AD is an internal angle bisector of AD is an internal angle bisector of angle A, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ऑफ एंगल ए, ठीक। ये हिंदी में लिख देता हूं, एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण ए का अंतःकोण समद्विभाजक है, अंतःकोण समद्विभाजक, अंतःकोण समद्विभाजक है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट मतलब अंतःकोण समद्विभाजक का मतलब ये होता है गाइस कि AD एक रेखा है जिसने कोण A को दो बराबर भागों में बांट रखा है। इसका यही मतलब होता है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या या एक्सटर्नल या फिर अंतःकोण समद्विभाजक का मतलब ये होता है जो भी पूरा कोण होगा उसको दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दो कोण भागों में बांट रखा है तो इसका रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आता है AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इक्वल टू BD, जिसपे ये पॉइंट मतलब एंगल बाइसेक्टर किया है उस पॉइंट से लेंगे तो BD अपॉन CD, ये ठीक है। ये कैसे आया है इसको मैं बताता हूं, पर ये थ्योरम है, किसकी थ्योरम है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की, ठीक है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम है जहां पे अंतःकोण समद्विभाजक, सिर्फ अंतःकोण समद्विभाजक की है, ठीक है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की अंतःकोण समद्विभाजक की ये थ्योरम है। उसका रिजल्ट बेसिकली ये आता है, ठीक। कैसे आता है इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो करते हैं इसको प्रूफ। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग फिर इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे प्रूफ किया गया है। और इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का भी प्रूफ बताऊंगा, लेकिन इस क्लास में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इस क्लास में बस मैं यही पढ़ा करके एंड कर देता हूं, ठीक है। देखो कैसे आया है मैं बता देता हूं। जैसे मान लो कोई भी एक त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है कि यह एक्यूट एंगल है या एक्यूट एंगल है। ये थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि ये कितना हो जाएगा, ये मान लो मैंने अल्फा मान लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस त्रिभुज में आओ, सिर्फ किसमें? त्रिभुज ADB में, ABD में साइन रूल लगाओ जरा, ABD में साइन रूल लगाइए। तो साइन थीटा अपॉन BD, साइन अल्फा बराबर साइन अल्फा अपॉन AB, ये लग जाएगा, ठीक। इतने पे ही हम साइन रूल पे लग जाते हैं, तीसरा वाला नहीं लगाते, ठीक है। त्रिभुज ADC में इतने पे काम हो जाएगा। ADC में यहाँ पे साइन रूल लगाइए, यहाँ पे साइन रूल लगाइएगा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन DC हो जाएगा, साइन फिर यह लगे 180 माइनस अल्फा अपॉन AC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जरा सॉल्व करते हैं। साइन थीटा अपॉन DC बराबर साइन 180 माइनस अल्फा कितना होता है? साइन अल्फा ही होता है, बात समझिएगा, ठीक है।
अब आते हैं ये पहली क्वेश्चन और ये सेकंड इक्वेशन। पहली और फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दिए, तो साइन थीटा, अब वो क्या करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी सी अपॉन बी डी बराबर ए सी अपॉन ए बी। इसको जरा सीधा करिएगा, तो इसको जरा उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा करेंगे, देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, यहाँ आ जाएगा बी डी अपॉन डी सी। देखिए ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन सी डी, ठीक है, वही आ रहा है, वही रिजल्ट है। अरे सी डी लिखे या डी सी लिखे, बात एक ही होती है, ठीक है। पहले और दूसरी क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, यही आएगा जिससे मैंने पिछली बार डिवाइड करवाया था। डिवाइड खुद से करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और तुम लोग पढ़ना जरूर करो। तुमको मैं बता रहा हूँ, तुमको मैं बहुत पीटूंगा अगर भूल गए। कुछ बच्चे तो यहाँ ये कह रहे होंगे, अरे ये सब क्या चल रहा है, ये थीटा और ये कैसी ज्योमेट्री है, इसको तुमने पहली बार पढ़ा है, ये ज्योमेट्री ऐसी पढ़ाई जाती है क्या? हम ना पढ़ेंगे आज के बाद, तो भैया पढ़ लेना, नहीं तो बहुत कूटूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो फिर सब लोग मिलते हैं जब क्लासेस खुलती हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।